कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। इस ज़माने में हर किसी की यही चाहत है कि हमको बहुत सारा धन मिले, अपार धन मिले। सबकी यही चाहत है, क्योंकि बिना धन के कोई काम नहीं हो सकता है। अगर हमें पूजा भी करनी है ना, तो उसके लिए धन चाहिए। जैसे फूल लाना, अगरबत्ती लाना, धूप बत्ती लाना, बताशे लाना, पेठा लाना, मिठाई लाना, बहुत सी वगैरह वगैरह चीज़ों की ज़रूरत होती है। पैसा आजकल हर इंसान की ज़रूरत बन गई है। पैसा आजकल हर इंसान की ज़रूरत बन गई है। तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा? पैसा हमारे घर में कब टिकेगा, कैसे टिकेगा? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? अगर पैसा चाहिए, उसके लिए माँ लक्ष्मी को हमें खुश करना पड़ेगा, और ये काम घर की लक्ष्मी ही करेगी, तभी माँ लक्ष्मी खुश होगी। फ्रेंड्स, अगर माँ लक्ष्मी को खुश करना है तो कोशिश करिए शाम का भोजन आप टालिए, रात में करिए। शाम के समय देहरी में बैठकर रोना नहीं चाहिए। शाम के समय देहरी में बैठकर खाना नहीं चाहिए। शाम के समय देहरी में बैठकर किसी को कोसना नहीं चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। और फ्रेंड्स, हमें तो लक्ष्मी जी को खुश करना है, इसके लिए हमें छोटे छोटे उपाय करने हैं। फ्रेंड्स, जैसे ही सुबह होती है, हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो जल्दी जल्दी पूजा करके हम क्या करते हैं, तुलसी माता पे जल चढ़ाने जाते हैं। तो लोटा लेके जल जाना चाहिए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बाल्टी उठाते हैं और तुलसी माता के ऊपर पूरी बाल्टी उड़ेल देते हैं, जिससे सारा पानी जमीन में फैल जाता है। इससे माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। तुलसी में जल ऐसे देना चाहिए कि आप जल दें, जल गमले से बाहर ना आए, तब माता रानी खुश होती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये बात शायद नहीं पता होगी, अगर आपके घर में तुलसी हरी भरी हैं और आपके घर में तुलसी हरी भरी हैं, खुशहाल हैं, तो समझ लीजिए आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। अगर आपके घर की तुलसी सूख गई हैं, तो समझ लीजिए किसी ने टोना टोटका करा होगा, तुलसी तब भी सूख जाती हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी को सजाइए, संवारिए, पूजा करिए, अच्छे से रखिए। इससे भी हमारे घर में धन आने के रास्ते खुल जाते हैं। और फ्रेंड, शाम के समय हमको झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। हमको बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अपने रसोई घर में, किचन में हमें एक ना एक कोई बर्तन भर के रखना चाहिए। कोई भी पात्र ऐसा हो जिसमें हम पानी भरकर रखें। आजकल किचन बहुत छोटे हो गए हैं, तो इस हिसाब से हमने अपने किचन में एक छोटी सी बाल्टी रखी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, वो पानी ज़रूर रखना चाहिए। उस पानी को सवेरे आप पेड़ पौधे में डाल दीजिए, इससे माता लक्ष्मी खुश हो जाती हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, आपके घर में चिड़ियों की आवाज़ आती है, चहचहाट की आवाज़ आपके कानों में जाती है, और कोई चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाती है, तो आप समझ लीजिए आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। फ्रेंड्स, शाम के समय मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। माना पति पत्नी एक ही बिस्तर पे ना सोएं, और इससे हमारी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। आपको पता है, शाम को भगवान लोग, भोले बाबा शाम को अपने गणों के साथ, शाम को भोले बाबा अपने गणों के साथ घूमने निकलते हैं, और आपको इस स्थिति में देखकर उनको अच्छा नहीं लगता। ये उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। इनका जाना माना माँ लक्ष्मी का जाना घर से हो जाता है। अगर माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है, तो वहाँ पर उनकी बहन दरिद्रता आ जाती है। तो फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे हमारे घर में खुशियाँ भी आती हैं। छोटे छोटे नुस्खे आजमाने से हमारे घर में अगर बरकत होने लगती है, हमारे घर में शांति आने लगती है, तो कौन सी बुरी बात है। जिस घर में सुबह सुबह घंटियों की आवाज़ आती है, उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। शंख की आवाज़ आती है, उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। फ्रेंड्स, आप लोग भी ये सब करिए। अगर आपके घर में चिड़िया आती हैं, चिड़िया ने घोंसला बनाया है, तो समझ लीजिए आपके भाग्य के दरवाजे खुलने वाले हैं। माता रानी बहुत प्रसन्न है और आपके घर आने वाली है। कारण कोई भी बनेगा, लेकिन वो आएंगी जरूर। लक्ष्मी खुद आपके घर आ गई हैं।
अब आपके घर से कभी नहीं जाएंगी। आप किचन में आरओ लगवाते हैं, अच्छी बात है, लगाना चाहिए, लेकिन घड़ी घड़ी आरओ से पानी निकालना फिर पीना, निकालना फिर पीना, ये खराब है। आरओ को मारो, आरओ को मारो। एक बाल्टी आरओ से निकाल कर किचन में रख लो, फिर आप उससे यूज करो। इससे लक्ष्मी जी खुश रहती हैं। बार बार निकालना, बार बार पीना, बार बार निकालना, बार बार पीना। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तभी हमारे घर में खुशियाँ आएंगी। जब खुशियाँ आएंगी तभी हम लोग के बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे और हमको भी अच्छा लगेगा। हमको भी अच्छा लगेगा कि चलो मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो जब यही नहीं होगा तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे ऊपर तक कैसे जाएंगे, बच्चे हवाई जहाज में सफ़र कैसे करेंगे। तो इसके लिए आज आप जागरूक हो जाइए, कल बच्चों का जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। पहले आपको बदलने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि 4 बातें तो आपको करनी है। कौन कौन सी? शाम को देहरी में खाना नहीं खाना है, शाम को देहरी में रोना नहीं है, शाम को झाड़ू नहीं लगानी है, पति के साथ शाम को सोना नहीं है। ये 4 चीज़ें अगर आपने करी तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो जाएंगी, बहुत नाराज़ हो जाएंगी। क्यों? लक्ष्मी आपको चाहिए, लक्ष्मी आपके घर आएगी, हमको क्या। तो इसलिए आपने जो सुना है उसका फॉलो करिए, उसको निभाइए, उस पर चलिए। तो देखिए, छप्पर फाड़ के भगवान आएंगे, छप्पर फाड़ के भगवान आपके घर में लक्ष्मी देंगे। और इसी को बोलते हैं चमत्कार, इसी को बोलते हैं चमत्कार। कहते हैं जिस घर में पूजा पाठ होता है उस घर में भगवान जी खुद बैठते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते समय आपको छिपकली मंदिर में दिखती है, आपके लिए बहुत शुभ है। या छिपकली आपके घर में कहीं 3 एक साथ दिखती हैं, ये तो बहुत सौभाग्यशाली हैं आप जो अपनी आंखों से देख रहे हैं। पूजा करते समय आप सच्चे मन से पूजा करिए, सच्चे मन से भगवान को याद करिए। और पूजा करते समय अगर कोई फूल या कोई माला गिर गई तो समझ लो भगवान ने आपको आशीर्वाद दे दिया। तो हर किसी को आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है, इसलिए आप लोग ऐसा कोई काम ना करें कि माँ लक्ष्मी रूठ के वापस चली जाए। तो ये गलत होगा ना। आई हुई लक्ष्मी कोई नहीं ठुकराता है। तो भगवान से बोलिए, प्रार्थना करिए कि माँ आप आओ, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। शाम को बैठकर पूजा करने के बाद माता का इंतज़ार करो, आप कब आओगी, आप कब आओगी, आप कब आओगी, ये कहती रहें। एक दिन माँ जरूर आएंगी। और ये बोलो, मैं हूँ शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्ही को, सौंप दिया सब भार तुम्ही को, हार मिले या जीत मिले, मैं हूँ शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। आप अपने आप को भगवान को सौंप दो, आपका रथ भगवान खुद चलाएंगे। आप चिंता मत करो, आप केवल कर्म करो। कर्म करने वाले के ऊपर भगवान कृष्ण का हाथ हर समय रहता है। अगर आप भगवान को याद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, गाय को आप जाकर थोड़ा सा गुड़ खिलाते हैं, कोई रोटी खिलाते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। सारी जिम्मेदारी वो आपकी खुद ले लेंगे, आपका कोई बाल बाका भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप विश्वास करना होगा, इसके लिए आपको विश्वास करना होगा। और जिसको विश्वास होता है गाड़ी उसी की चलती है। अगर हम घर से निकले सोचेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसी घर से जा रही हूँ मैं, उनसे मिलूंगी, उनसे बातचीत करूंगी, भगवान मेरी रक्षा करना, आप अच्छे से सही सलामत पहुंच जाओगे। इसलिए आप अपने मुंह से कुछ भी मत बोलो किसी के लिए। 24 घंटे के अंदर सरस्वती मुंह में आती है और आप अपने मुंह को लगाम दीजिए, किसी से कुछ नहीं बोलना है। बस आप केवल कर्म करिए, आप कर्म करिए, फल देना भगवान का काम है। उनका हाथ आपके सिर पे है। आप भगवान के बनाए हुए रास्ते पे चलिए। अगर कोई घर में बड़ा बुजुर्ग है तो आप उनके चरण सवेरे उठिए, आप सुबह उठिए, थोड़ा सा सर पे पल्ला रख के उनके चरण छूइए।
छूने से वो आपको लात नहीं मारेगी, आपको आशीर्वाद देंगी। सुबह सुबह अगर कोई आशीर्वाद देता है तो समझ लो साक्षात भगवान दे रहा है आशीर्वाद। ये मत सोचिए कि सास है, नंद है, बहन है, ये आशीर्वाद दे रही है तो मनुष्य नहीं, साक्षात भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई किसी को आशीर्वाद देना चाहता ही नहीं, क्योंकि हर कोई हर किसी से चिढ़ता है, जलता है। और आप खुश रहिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश खुश बैठे हैं जरूर कोई बात है, खुश खुश बैठे हैं जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। फ्रेंड्स, ये भजन है, ये फिल्मी सॉन्ग नहीं है। मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगी। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अनीता सन को हरिओम। आप लोग को अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट मिलता है तो मुझे भी लगता है कि हाँ, मेरे वीडियो को कोई देख रहा है, वॉच कर रहा है। फ्रेंड्स, बहुत गर्मी है। हरिओम।